तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर उपस्थित है जो पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ, उसका वृद्धि दर क्या हुआ और उपलब्धि दर क्या हुआ, ये सब को आज हम आपके बीच कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिए और इसको बहुत ही अच्छे निकोनेम से आप लोग बहुत ही सटीक तरीके से आज आप लोग याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना जो आप लोग को 1951 ईस्वी से शुरू हुआ था। 1951 ईस्वी से जवाहरलाल नेहरू के शासन से शुरू हुआ था। तो चलिए, इसका जो अध्यक्ष होता है, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होता था, अभी तो योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया, योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया। लेकिन योजना आयोग जो था उसका अध्यक्ष जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था। तो चलिए, वो योजना आयोग में पंचवर्षीय योजना हमारे पास हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि फलाना पंचवर्षीय योजना कितना से कितना वर्ष था और उसका उपलब्धि क्या था। तो चलिए, आज हम लोग आप लोग के बीच करा देते हैं कि कैसे आप लोग बहुत ही जल्द से जल्द इस प्रश्न को आप लोग याद कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुआ था, कब से कब तक लागू हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि ये हुआ था, हम लोग जानते हैं कि 1951 से शुरू हुआ था। 1951 से शुरू हुआ था और ये पूरे जब पहला कोई काम होता है तो पूरा साल चलता है। तो ये पंचवर्षीय मतलब कि 5 साल के शासन जो होता था वो पंचवर्षीय पूरे 5 साल चला था। पूरे 5 साल चला था। इसमें पूरे 5 साल चला था और इसका वृद्धि दर रखा गया था, उसको याद रखिएगा। 1.2 मतलब कि 12 आप लोग याद रखिएगा तो उससे भी आप लोग को हो जाएगा 1.2। और इसका उपलब्धि जो दर था इसको तेगुना कर दीजिए, 12 तिया 36, तो एगो पॉइंट बैठा दीजिए। यहाँ वृद्धि दर 1.2 रखा गया लेकिन उपलब्धि दर कितना हुआ तो 3.6। तो इसमें देखिएगा कि आप लोग पहली पंचवर्षीय योजना याद कर चुके हैं और ये भी हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। तो इसका जो आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल। आप लोग लिख लीजिएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और ये पूर्णतः कृषि पर आधारित है। चलिए, इसमें हम लोग जान गए हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है आप लोगों को 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक, और इसका वृद्धि दर जो है 1.2%। लेकिन इसका उपलब्धि है, इसका जस्ट तेगुना हो गया 3.6%। और इसका जो मॉडल दिया था वो हेराल्ड डोमर मॉडल ने दिया था। तो उसी तरह हम दूसरी पंचवर्षीय योजना पर आते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना तो यहाँ पर देखिए, ये जहाँ खत्म होगा वहीं से शुरू हो जाएगा 1956। जैसे हमने आपको बताया था कि राजा का मृत्यु हुआ तो उसका बेटा उसी साल या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो जिस वक्त उसका कार्यकाल खत्म होता है उसी समय उसका चुनाव हो जाता है और उसी साल वो बन जाता है। तो उसी तरह जब ये पहली खत्म हुआ तो उसी साल दूसरा हमारा शुरू हो गया और ये भी पूरे चला था, ये भी पूरे 5 साल चला था। तो 1961 ईस्वी तक और ये चला था
ये इसका उपलब्धि जो दर था, उपलब्धि जो दर था वो 2.5 था। उपलब्धि इसका वृद्धि दर था वो 2.5 था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ तो 4.1 हुआ, 4.1। और ये भी हमेशा आते रहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। बस पहला, द्वितीय और 8वीं हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि किस मॉडल पर आधारित है। आज हम आपको तीनों क्वेश्चन का हल बताएंगे कि कैसे आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला हेराडोमर, दूसरा देखिए तो ये है पीसी महानलोविस। पीसी महानलोविस के मॉडल पर आधारित था और इसका जो उपलब्धि दर था 4.1 और वृद्धि दर था 2.5। तो इस तरीका से हम लोग आज आपके बीच याद कर रहे हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन पर चलेंगे तो देखिए तीसरा, अब पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना जहाँ से खत्म होगा वहीं से शुरू हो जाएगा। 1966 से 1961 से 1966 ईस्वी तक, 1961 से 1966 ईस्वी तक। और इसका वृद्धि दर था जो 5.6 था, 5.6 था। जो वृद्धि दर था वो 5.6 था। और ये जो इसका उपलब्धि दर था वो आप लोग दूसरी में जो वृद्धि दर था वही उपलब्धि दर हो गया था 2.5। तो देखिए इसमें घट गया था क्योंकि इसमें भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें कार्य किया गया। तो ये इसलिए ये योजना जो है सफल नहीं हुआ। चलिए इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि कृषि और उद्योग दोनों को उत्साहित किया गया, प्रोत्साहित किया गया। तो चलिए आगे हम देखेंगे कि ये क्यों यहाँ पर वृद्धि दर और उपलब्धि दर में इतना अंतर हो गया। आप लोग ये भी जान लिए क्योंकि 1966 ईस्वी में बाढ़ और सुखाड़, तो कुछ हिस्से में बाढ़ आ गया था और कुछ हिस्से में सुखाड़ आ गया था। और यहाँ पर युद्ध भी हुआ था 64 में। उसी के कारण यहाँ पर आप लोगों को वृद्धि और उपलब्धि दर में अंतर देखा जा रहा है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को चौथी पंचवर्षीय योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना, तो आप लोग इसी को देखना है, चौथी और पांचवी के ज़्यादातर हिस्सा जो होगा आप लोग चौथी और पांचवी अगर आप लोग को याद हो जाता है तो सभी को आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना, तो देखिए हमने यहाँ पर देखा कि पहली, दूसरी और तीसरी में 5-5 साल चला। तो कौन साल थी? 1, 2, 3 साल, 5-5 साल चला। तो इसमें से 3 और जोड़ दीजिए, 66 में 3 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक, 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक। तो यहाँ से देखिए पहली, दूसरी, तीसरी तक करके 3 साल को रेस्ट दिया गया, 3 साल करके 3 बार करके 3 साल रेस्ट दे दिया है। यही आप लोग को याद रखना है। तो 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक। तो इस जो बीच में जो बचा ये 1966 से 1969 ईस्वी तक, इसको कहा गया योजना अवकाश, योजना का छुट्टी जिसको कहा गया है। चलिए इसमें और आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग जान जाते हैं कि कैसे हम लोग याद कर रहे हैं आज। तो हम लोग के पास हो गया चौथी पंचवर्षीय योजना हम लोग सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है वृद्धि दर 5.6 था। तो इसमें से 0.1 घटा लीजिए, तो
5.5 हो गया। और ये इसका जो उपलब्धि हुआ वो 3.3। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 साल करके 3 बार करके 3 साल के अवकाश ले लेना है, और तृतीय के जो वृद्धि है उसमें से 0.1 घटा लेना है। ये 56 था तो ये 55 हो गया। आप लोग पॉइंट हटा के याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। तो 56 से 55 हो गया, और यहाँ पर 25 से 33 हो गया, 25 से 33 हो गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग ने आज याद कर रहे हैं आप लोग के बीच। तो देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं कि आगे देखते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमने आपको बताया था कि चौथी और 5वीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि 3 बार करके 3 साल आराम लिए, तो चौथी पंचवर्षीय योजना आया। अब चौथी पंचवर्षीय योजना हम लोग किए तो 5वीं में 4 साल करेंगे, 4 साल करेंगे मात्र 1978 ईस्वी तक, 1978 ईस्वी तक। आप लोग चौथी करके 4 साल, चौथी करके 4 साल, बस आप लोग याद कर सकना। इसके बाद मोरारजी देसाई का शासन, जनता पार्टी का शासन आया, और उस समय जो योजना आयोग को रोक दिया गया, योजना आयोग को रोक दिया गया। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो 4 बार करके 4 साल के हुआ है, 4 बार करके 4 साल के हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका वृद्धि और उपलब्धि क्या था, इसका वृद्धि और उपलब्धि क्या था। तो देखिए यहाँ पर था 55, देखिए चौथी में 55 तो 5वीं में 44, 11 चौक 44 जो होता है। और ऐसे आप लोग याद करिएगा कि चौथी में 55 और 5वीं में 44, और इसको प्राप्त कितना हुआ था तो 5.0, माने पूरे 5 प्राप्त हुआ था, पूरे 5 प्राप्त हुआ था। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि 5वीं में 5 प्राप्त हुआ, 5वीं में 5 प्राप्त हुआ, 5वीं में 5 रैंक प्राप्त हुआ था। तो इस तरीक़ा से आप लोग याद कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि अगला का हमारा क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें और कह रहा है कि इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 का आरंभ हुआ था। तो इस तरीक़ा से हम लोग अब छठा पंचवर्षीय योजना पर अब आ रहे हैं। तो छठी पंचवर्षीय योजना आप लोग अब देखिएगा कि यहाँ पर 5वीं करके 4 बार करके 4 साल के कर दिया था, लेकिन ये जनता पार्टी की सरकार जो हुआ वो आप लोग को 2 साल चला। तो 2 साल 78 से 80 ईस्वी तक, 78 से 80 तक। लेकिन छठी आया तो 80 से पुनः चालू हुआ, 80 से पुनः चालू हुआ इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तो 80 से ये पूरा 85 तक चला था, 85 तक चला था, और इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 ईस्वी में हुआ था। तो आगे हम लोग देखेंगे कि 1980 से 85 में हुआ था। इसका उपलब्धि दर कितना था तो 5.2 था, और प्राप्त कितना किया तो 5.4। तो अपना लगभग अपना पार कर लिया था। वृद्धि दर उपलब्धि दर लगभग बराबर था इसका। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना आपको कब से कब तक था तो 7वीं का रहा है तो 85 7वीं 85 1985 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक, 1985 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक, 1985 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक। और इसका वृद्धि जो दर था, जीडीपी वृद्धि दर था, वो देखिए यहाँ पर जो उपलब्धि हुआ वो यहाँ पर डाल दिया गया 5.4। जो 6वीं में जो उपलब्धि हुआ वही 7वीं में डाल दिया गया 54 डाल दिया गया। और ये एकदम पूरा करके आप लोग दिखा दिया 5.8 तक,
5.4 वृद्धि दर रखा गया, लेकिन प्राप्त कितना हुआ 5.8 है। बहुत ही आसानी से अपना जगह पार कर लिया है। इसी तरह हम देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने बताया था कि पहली, दूसरी और 8वीं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मॉडल जरूर पूछता है। तो पहला जो मॉडल हुआ वो हेराल्ड डोमर मॉडल हुआ, दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल हुआ, लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना के जो मॉडल है वो हमेशा पूछते रहता है। तो आप लोग यहाँ पर हम आप लोग को बीच बताते हैं कि जहाँ आप लोग भारत के पूर्व राष्ट्रपति के बारे में सुने होंगे, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, तो यही 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति हुए हमारे, वो यहाँ पर प्रणब मुखर्जी हुए। तो इसमें भी 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी आप लोग को 2 साल का रेस्ट दिया गया और ये 1992 से पुनः शुरू हुआ था। 1992 से पुनः शुरू हुआ था और कब तक चला 1997 ईस्वी तक। 1992 से 1997 तक चला था और इसका जो मॉडल दिया था वो प्रणब मुखर्जी दिया था। और कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी द्वारा बनाया गया वो योजना आयोग सबसे सफल योजना था। सबसे योजना जो वृद्धि और उपलब्धि दोनों को उन्होंने पार कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग आप लोग को बीच बता देते हैं, ये था 5.6 और आया था 6.7। 5.6 और आया था 6.7। सबसे सफल योजना के बारे में कहा जाता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 97 से 2002 तक। 97 से 2 तक और ये मिला था 6.5 और 6.7। 6.5 वृद्धि दर था और 6.7 पुनः ये उपलब्धि किया 9वीं पंचवर्षीय योजना। 5.5 यहाँ पर 6.5 रखा, लेकिन 5.5 प्राप्त हुआ। 5.5 प्राप्त हुआ। उसी तरह हम 10वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007 ईस्वी तक और ये 6.5 रखा गया था। इसका 8% पूरे रखा गया था। 8% इसको पूरा रखा था। 8% इसको पूरा रखा गया था और ये 7.6 प्राप्त हुआ। और उसी तरह हम 11वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो 7 से 12 है। 2007 ईस्वी से 2012 ईस्वी तक। 2012 ईस्वी तक और ये 9% इसको रखा गया था। 9% इसका रखा गया था। और उसके बाद आप लोग को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से शुरू हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द खत्म कर दिया गया। जब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आया तो वहाँ पर योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना किया गया और इस तरीक़ा से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। और भविष्य में हो सकता है कि जब कांग्रेस की सरकार आवे तो पुनः योजना आयोग को पुनः बहाल कर दिया जाए। तो इसी तरह मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।